अगर आपको लगता है कि आप जॉब में दिन रात मेहनत कर रही हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप जितनी मेहनत कर रही हैं उतना रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, आपको ये लगता है कि आप अपने करियर के अंदर स्टक होके रह गए हैं, आप अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पा रहे, आपको ये भी लगता है कि आप अंडरपेड हैं, आपको प्रमोशन भी नहीं मिलती, अगर ये सारी चीजें आपको अपने करियर से रिलेटेड लगता है तो आपको थोड़ा रुकने की जरूरत है, आपको अपना सेल्फ एनालिसिस करने की जरूरत है। हो सकता है कि आप कुछ ऐसी करियर मिस्टेक्स कर रही हो जिसने आपके करियर को रोक के रखा है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एक्सट्रीमली कॉमन करियर मिस्टेक्स जो लोग बार बार करते हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी कि इन मिस्टेक्स को आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं, इनका सोल्यूशन क्या है। गलतियां आपकी ग्रोथ को स्लो कर सकती हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज को लिमिट कर सकती हैं, और कुछ गलतियां तो आपको सालों पीछे ले जा सकती हैं। इन गलतियों पर काबू पाकर आप अपने करियर को नई बुलंदियों तक ले जा सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कॉमन मिस्टेक्स जो लोग बार बार करते हैं। अगर आप इन बातों को समझ गए तो आप अपने करियर को एक स्ट्रॉन्ग और एक सक्सेसफुल डायरेक्शन के अंदर ले जा सकते हैं। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो अपने करियर से रिलेटेड कोई विजन ही तय नहीं करते, बस जो जॉब मिल गई वो कर ली और उसके बाद सोचते रहते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक नहीं होता। अगर आपको ये पता ही नहीं है आपने जाना कहाँ है तो आप इधर उधर भटकते रह जाएंगे। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है। अपने 3 साल, 5 साल और 10 साल का विजन सोचें कि अपने आप को आप 5 सालों में कहाँ देखते हैं, और उससे रिलेटेड आप स्मार्ट गोल्स बनाएं। स्मार्ट से मुराद स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंडेड। मिसाल के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि मैं 3 सालों के अंदर मार्केटिंग मैनेजर होऊंगा और उसके लिए मुझे ये एक्सपीरियंस चाहिए और मैं ये सर्टिफिकेशन करूंगा। मैं 5 सालों के अंदर अपने आप को कंपनी के इस ओहदे पे देखता हूं। अगर आप अपने आप को इस तरह के टाइम बाउंड और रियलिस्टिक गोल्स देंगे तो यकीन माने जब आपका विजन क्लियर होता है, जब आपको पता होता है कि आपकी मंजिल सामने है, तो फिर रास्ते जो है वो आसान हो जाते हैं और उस मंजिल तक पहुंचना जो है वो आसान हो जाता है। दूसरी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो अपनी स्किल डेवलपमेंट को इग्नोर करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप सोचें, अगर आप अपने मोबाइल को 1 साल तक अपडेट ना करें तो क्या होगा, आपका मोबाइल स्लो हो जाएगा। तो सेम इज केस विद यू। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करते, आने वाले वक्त के बदलते हुए तकाजों के साथ अपने आप को बदलते नहीं, तो आप भी स्लो हो जाते हैं, आपकी करियर ग्रोथ स्लो हो जाती है। आजकल चेंज का ज़माना है, हर चीज़ जो है वो तेज़ी से बदल रही है। हर रोज़ जो है वो कोई ना कोई नई स्किल आ रही है। जो अपने आप को नहीं बदलेगा, जो अपने आप को चेंज नहीं करेगा, नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करेगा, नई स्किल्स को नहीं सीखेगा, वो इस दौड़ के अंदर बहुत पीछे रह जाएगा। इसलिए अपने करियर के लिए रोज़ाना 30 मिनट निकालें। रोज़ाना जो है वो कोई ना कोई नई स्किल सीखें, कोई ऐसी स्किल जो आपको आपकी जॉब के अंदर मदद देती है। अगर सिर्फ ये 30 मिनट आप रोज़ाना अपनी जॉब पे इन्वेस्ट करें तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ ये 30 मिनट जो है वो आपको जो है वो 30 साल आगे ले जा सकते हैं। तीसरी गलती जो लोग करते हैं वो पुअर नेटवर्किंग है। ये मैटर नहीं करता कि आप अपनी जॉब के अंदर क्या जानते हैं, बल्कि ये ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस को जानते हैं। कहा जाता है योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। लोग ये गलती करते हैं जब उनको कोई काम पड़ता है, जब उन्हें कोई इशू होता है, तब वो लोगों को अप्रोच करते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती है। आपको ज़रूरत के वक्त नहीं बल्कि बगैर ज़रूरत के जो है वो लोगों के साथ ताल्लुकात बनाएं। अपनी कंपनीज के लोगों के साथ इवेंट्स के अंदर जाएं। कोई भी ऐसा इवेंट हो आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करें, लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव हो। अपने आप को जो है वो जितना ज़्यादा अपने करियर से रिलेटेड लोगों के साथ इंगेज रखेंगे उतना ज़्यादा आपका नेटवर्क बनेगा, और जितना ज़्यादा आपका नेटवर्क होगा उतना ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उतना ज़्यादा आप ग्रो करेंगे। इसलिए अपनी इस नेटवर्किंग को जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ज़्यादा आपका करियर स्ट्रॉन्ग होगा। चौथी गलती जो लोग करते हैं वो चेंज से डरते हैं। वो अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहते हैं और उन्हें लगता है कि जो कुछ उनको आता है बस वही ठीक है। वो कुछ नया सीखने से डरते हैं। अगर उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो उनको लगता है कि अब उन्हें कुछ नया सीखना पड़ेगा, अपने आप को नया स्ट्रेच करना पड़ेगा, इसलिए उस अपॉर्चुनिटी से वो इनकार कर देते हैं।
मिसाल के तौर पर अगर आपको आपकी कंपनी जो है ये ऑफर करे कि आपको जो है वो इस पोस्ट के लिए 6 महीने के लिए जो है वो शहर से बाहर जाना है और आपको कोई नया कोर्स सीखना है, तो 90% लोग जो है वो इस अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं क्योंकि वो अपनी कंफर्ट से बाहर नहीं निकलना चाहते, कोई नई चीज़ सीखना नहीं चाहते। इस कंफर्ट के अंदर रहेंगे तो आप वहीं रह जाएंगे। कहा जाता है कि जो आप कर रहे हैं वही करते रहेंगे तो आपको वही मिलता रहेगा जो मिलता आ रहा है। अगर आप कुछ डिफरेंट हासिल करना चाहते हैं तो आपको डिफरेंट करना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ेगा, अपने आप को एक्सपैंड करना पड़ेगा, अपने आप को जो है वो ग्रो करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे, जितनी नई अपॉर्चुनिटीज़ को अडॉप्ट करेंगे, उतना आप अपने करियर के अंदर ग्रो करेंगे। पांचवी गलती जो लोग करते हैं, या तो वो अपने जॉब्स को बहुत तेज़ी से स्विच करते हैं, 6 महीने के बाद जो है वो किसी नई कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं, फिर 6 महीने के बाद किसी नई कंपनी को। इससे आपका सीवी जो है वो वीक हो जाता है, लोग आपको रिलायबल नहीं समझते। लोगों को लगता है कि आप जो है वो रिलायबल नहीं है क्योंकि आप जॉब तेज़ी से स्विच कर रहे हैं। और इसके मुतजाद में दूसरी गलती ये भी करते हैं कि वो एक ही कंपनी के अंदर जो है वो अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं और वो लॉयल्टी को प्रेफर करते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि उसके मुकाबले में वो लोग जो अपनी जॉब्स को स्विच करते हैं, हर 3-4 साल के बाद अपनी प्रोफाइल को अपडेट करते हैं, वो जो है इन लोगों की निस्बत जो है वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो आपने इन दोनों गलतियों में से कोई गलती नहीं करनी। ये भी नहीं कि एक ही जॉब में के अंदर जो है वो आप अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दें, और ना ही आपने ऐसा करना है कि हर 6 महीने के बाद आप अपने करियर को चेंज करें। तीसरी गलती जिसे मैं सबसे बड़ा ब्लंडर समझता हूँ, लोग जो है वो अपने पैसों को सेव नहीं करते, वो इन्वेस्ट नहीं करते। उनको लगता है ये उनको ये बस जॉब मिल गई है तो ये सारी ज़िंदगी जो है वो ऐसे रहेगी। वो अपने आप को जो है वो बुरे हालात के लिए तैयार नहीं करते। खुदा ना खास्ता जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब उनकी जॉब खतरे के अंदर होती है तो उनके पास 6 महीने का बैकअप भी नहीं होता, तब जो है वो हालात से परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए आप अपनी जॉब के दौरान जो है वो अपने 10% पैसे को सेव करें। कोशिश करें कि 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाएं। खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ कोई इमरजेंसी हो जाती है तो 6 महीने जो है वो आपके पास जो है वो अपने आप को चलाने के लिए पैसा होना चाहिए। तो इसलिए ये नहीं कि जितनी पैसे मिले तो सारे के सारे खर्च करने के बजाय आप कोशिश करें 10% सेव करते रहें, और अपने पहला टारगेट आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। उसके बाद जो है जब इमरजेंसी फंड बना लें फिर इन्वेस्ट करें। आप जितनी ज़्यादा स्ट्रीम्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे उतना आप अपने फ्रीडम को अचीव कर सकेंगे। आप सिर्फ एक ही जॉब के ऊपर रिलाई करेंगे तो फिर आपका फ्यूचर खतरे के अंदर है। आप जितना ज़्यादा अपने आप को डाइवर्सिफाई करेंगे, जितना ज़्यादा डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ पर रिलाई करेंगे, उतना जो है वो आप फ्रीडम के साथ जॉब कर सकते हैं। 7वीं मिस्टेक जो लोग करते हैं वो अपने पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम नहीं करते। उन्हें जो स्किल आती भी है वो पहुंचाते नहीं। मिसाल के तौर पर आपको लगता है कि आपकी प्रमोशन जो है वो आपका इमीडिएट बॉस करता है, हालांकि ऐसा नहीं होता। आपकी प्रमोशन जो है वो आपके बॉस का बॉस कर रहा होता है। इसलिए कोशिश करें जिन स्किल्स के अंदर आप मास्टर हैं, जो प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं उनको राइट लोगों तक पहुंचाएं। तो आजकल खास तौर पर सोशल मीडिया के दौर के अंदर लिंक्डइन या फेसबुक जैसी ऐसी चीज़ें हैं जहां आप अपनी कैपेसिटी को डिस्प्ले कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करेंगे उतना ज़्यादा आपकी जॉब सिक्योर होगी। लोग जो है वो आपकी कैपेसिटी से, आपकी एक्सपर्टीज से वाकिफ़ होंगे। इसलिए खुदा ना खास्ता कभी कोई ऐसी मौका आ भी जाता है तो लोगों को आपकी वैल्यू का पता होगा, लोगों को आपकी एक्सपर्टीज का पता होगा। इसलिए अगर आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करेंगे तो आप अपने करियर को महफूज कर सकते हैं। आपका करियर आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है, इसलिए आपको इसे सही तरीके से चलाना चाहिए। इसके लिए आपको टाइम निकालना है, आपको नई स्किल्स सीखते रहना है, नेटवर्किंग के ऊपर काम करना है, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करना है। जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे उतना ज़्यादा आपकी करियर की ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप इन करियर मिस्टेक में से कौन सी मिस्टेक करते थे और आप इनको कैसे अवॉइड करने जा रहे हैं।